नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, टोटली सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे और आप सबका धन्यवाद कहती हूँ मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मानसी पवार जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में मनी अमाउंट सेंड किया है। मानसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मानसी जी के लिए क्या मैसेज है। मानसी पवार, ओके, मानसी पवार के लिए क्या मैसेज है डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। Astral experience, night time cosmic travel and twin soul meeting। यहाँ पे एस्ट्रल एक्सपीरियंस की एनर्जी आ रही है मानसी जी आपके लिए। ये यूनिवर्स का मैसेज समझ सकते हो या इसका आप गाइडेंस समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप आगे, है ना, आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलने वाले हो और इसके साथ ही मुझे लगता है बहुत जल्द आपको एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। यानी कि आपको ना अध्यात्म में और भी अलग अलग अनुभव होने वाले हैं डियर, है ना। तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो आपके इसमें मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। कॉस्मिक ट्रैवल हो सकता है सपने के माध्यम से, या फिर जैसे अगर ध्यान में बैठे हो तो भी जैसे एस्ट्रल एक्सपीरियंस होना, अचानक से सोल का बाहर, है ना, यूनिवर्स के साथ एनर्जीज अलाइन होना, या स्वप्न में भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि, है ना, कुछ दिव्य अनुभूतियां होने वाली है बहुत जल्दी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है, क्या मैसेज है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी क्या जानना अभी आपके लिए ज़रूरी है। आज हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड के माध्यम से एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। Celebration, let go and have fun. Okay. Competition, angel of miracles, confrontation, moving forward, go with the flow। बॉटम की एनर्जी लीडरशिप की आ रही है गाइस आपके लिए। मेडिटेशन, ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है गाइस, या कुछ बदलाव हो सकता है। फीलिंग ब्लू, एंजल नंबर, ओके, फ्रस्ट्रेटेड, मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, है ना। बहुत
फोर्थ हाउस अपने आप से गिरा है, ये मेरे हाथ में था, तो हम इसकी एनर्जी भी लेंगे। फोर्थ हाउस और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी जो साथ में आ रही है, ये कार्मिक एनर्जी को लेके आती है डियर। चलिए एक दो हम टैरो से भी कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल, ओके, स्टेबल लाइफ दिख रही है आपकी गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, ठीक है। बॉटम की एनर्जी सन आ रही है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, गो विद द फ्लो। अभी ना आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मुझे अलाइन दिख रहे हो, डिवाइन एनर्जी के साथ मुझे आप अलाइन नज़र आ रहे हो, है ना। यानी कि आप ना अभी जिस दिशा में यूनिवर्स आपको ले जा रहा है, जैसे आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपने ना आप में पूरी तरह से सरेंडर की एनर्जी आ चुकी है ना। जैसे जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करते हुए या उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, गो विद द फ्लो। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उसे सेलिब्रेट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करके चल रहे हो, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करके हुए चल रहे हो, और अपने आस-पास की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी ऑब्स्टेकल वाली एनर्जीज़ हैं, उसको ना अब आप इग्नोर करके, उसको साइड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। जैसे ना अब आपकी एनर्जीज़ ऐसी है ना कि अब आप अपने लाइफ में सारे जो चेंजेस हैं, उसके लिए आप तैयार हो पूरी तरह से। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, लेट गो एंड हैव फन, है ना। जैसे आप ना अब अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। पहले ऐसा होता था आपके साथ कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स, है ना, हर वक्त रिग्रेट या फिर कोई ना कोई पछतावा की एनर्जी, या फिर ऐसा कि सारे टाइम ना एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहती थी, आपके आसपास के लोगों के द्वारा क्रिएट कर दी जाती थी। हमेशा ही है ना खुद को गलत समझना, डाउट में रहना। लेकिन अब जैसे आप अपने लाइफ के हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हो, हर मोमेंट को आप जीना चाहते हो, है ना। जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं या फिर आपके लिए सही नहीं है, जो भी सिचुएशन, जिससे आप उन सबको छोड़ देना चाहते हो या छोड़ चुके हो, है ना। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं ना, अगर इस कार्ड को देखें, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, यहाँ ना जाने कितने ही डॉग्स हैं, है ना, बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहे आपके आसपास, अब आपको ना उन लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा। पहले आपको लोगों का कहने का, लोग क्या कहेंगे, बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन अब जैसे आपको ना कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, इस चीज़ों का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। अब आप अपने जीवन को खुले दिल से जी रहे हो गाइस, ठीक है। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप उसको जी रहे हो। और कुछ लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे अभी भी ना कंपटीशन की भावना रख के चल रहे हैं। अभी भी ना हो सकता है आप जिस तरह से इनको आप साइड करते हुए चल रहे हो, इग्नोर करके चल रहे हो, ये इनको बहुत चुभ रहा है और अंदर ही अंदर ना वो आपसे कंपटीशन की भावना रख रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं ना जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें या अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। आपकी खुशी, मुझे लगता है इनको बहुत, कहते हैं ना, तीर की तरह चुभती है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। अब आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो करेज है वो बहुत हायर लेवल पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है पहले ये लोग ना आपको, ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में रहा है या है,
इसने हमेशा ही ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, यही कि हमेशा चीज़ें इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, है ना? और इसने हर तरह से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने का प्रयास किया है। मतलब आपको इतना सताया है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बहुत ऑब्स्टेकल सहे भी हैं आपने। एक समय पे शायद आप बहुत रोए हो, है ना? बहुत पेन आपने झेला इस पर्सन की वजह से, या बहुत कुछ खोया है इस पर्सन की वजह से। लेकिन अब आप और इस एनर्जी में नहीं जीना चाहते, और ना ही अब आप इसके कंट्रोल में जीना चाहते हो। तो जैसे एक बैटल की एनर्जी भी मुझे लग रही है, या कन्फ्रंटेशन की एनर्जी भी आ रही है। जैसे यहाँ बराबर की टक्कर मुझे नज़र आ रही है। पहले शायद आप डर रहे थे, कंट्रोल आपको किया जा रहा था, फ़ियर थे कुछ आपके, लेकिन अब अगर सामने वाला कॉम्पिटिशन के मूड में है, तो यहाँ आप भी जैसे वापस टक्कर के मोड में नज़र आ रहे हो मुझे। यानी कि अब आप भी बराबरी की टक्कर दे रहे हो, और आपके अंदर मुझे लगता है, कहते हैं ना, एक गज़ब का बदलाव आया है, और इस बदलाव को देख के ना इन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है गाइस। यानी कि आपका जो ये नया रूप है, जो अब ये लोग देख रहे हैं ना, इसकी उम्मीद इन्होंने नहीं की थी। इस नए रूप ने जैसे इन लोगों की, कहते हैं ना, कि हक्का-बक्के रह गए इस रूप को देख कर के। और अब ना आपके जीवन में जैसे ही आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप आ रहे हो, आपके लाइफ में देखो यहाँ मुझे बहुत से मिरेकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से। और यहाँ मुझे लग रहा है आपको आपकी हर सिचुएशन में अब डिवाइन सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ मिरेकल की एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस समय समय पे आपको आपकी तरफ आने वाली निगेटिविटी के बारे में अवेयर कर रहा है आपके साथ, है ना? अगर कोई आपके लिए निगेटिव भावना रखता है, तो वो भी आपको जैसे डिवाइन के द्वारा गाइड किया जा रहा है गाइस। और गाइस मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ऐसे भी फील हो रही है ना, पहले आपको बहुत डराया भी जाता था, और आप डरते भी थे कि पता नहीं सामने वाले ने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वैसा कर दिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब जैसे आप हर एनर्जी से डील करने के लिए रेडी हो, यानी कि अब आपका ये थॉट है ना, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, देख लेंगे हम, ठीक है? तो जैसे आप हर एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार हो, हर एनर्जी से टक्कर लेने के लिए तैयार हो, है ना? जैसे आपकी एनर्जी मुझे फुल ऑफ जैसे ऐसे रेडी लग रही है, कि अब ना आपके अंदर डर नहीं है, फियर नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी आपको एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और साथ ही मुझे आपकी जो एनर्जी है वो चूज़न वन की एनर्जी दिखाई दे रही है। दोस्तों देखो, आप ना चूज़न वन की कैटेगरी में आते हो, और मुझे लगता है कुछ लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है, चाहे वो कहीं से भी हो, टैरो सेशन के माध्यम से या कहीं से पूछ के। तो उनको, ये जो भी आपके हेटर्स हो सकते हैं, है ना, जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, तो आपकी जो है ना चूज़न वन की एनर्जी। और अब उन लोगों को पता चल चुका है कि आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। ये जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं गाइस, है ना, बहुत ज़्यादा इनको जैसे होता है ना कि इतना गुस्सा, और इतना यहाँ पे जैसे खुद के बाल नोच ले, ऐसी एनर्जी यहाँ पे, है ना? ये चीज़ जान के ना इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, इनको पछतावा है, इन्होंने जो भी बिहेवियर आपके साथ किया है गाइस। आपकी एनर्जी ना अब इन पर काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रही है गाइस, क्योंकि अब आप ना बहुत स्टेबल हो, है ना? बहुत स्टेबल एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है हर तरह से, है ना? अब आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हर तरह से स्टेबल हो रहे हो, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, इसका फ़र्क आप पे नहीं पड़ रहा है ना? ना आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, है ना? तो इस वजह से ना ये जो आपके हेटर्स हैं ना, इनको समझ नहीं आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो हर सिचुएशन में, और फिर इनको ड्रामा करने का मौका मिले, फिर इन्हें ना आपको नीचा दिखाने का मौका मिले। लेकिन अब आप शांत, आप पीस की एनर्जी में हो, आप बोलते हैं, आप एक्शन लेते हैं, लेकिन तभी जब बहुत ज़रूरी होता है ना? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है, जिससे आपने ना उनकी हदें बता दी हैं,
कि आपको अपनी हद में रहना है ना? एक बाउंड्रीज़ आपने क्लियर कर दी हैं कि उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना शायद उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? तो आपने जैसे उन लोगों को अपनी हदें बता दी है और इस कारण ना आप देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है, हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, बहुत स्टक हो गए हैं ये लोग। पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है इन लोगों की आपकी ये एनर्जी देख कर के। इनके हाथों से इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ इनके हाथों से फिसलता चला आ रहा है और ये भी मुझे लग रहा है ना जैसे इनके ईगो को भी बहुत चोट पहुंची है गाइस। यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में मुझे ये लोग नज़र आ रहे हैं। जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, कोई भी हो सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन पर्सन है जिसने आपके लाइफ में इतना ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जैसे रात रात भर सो नहीं पाना, बार बार आप ही के ख्याल आना, आपकी ग्रोथ के, या फिर आप जिस तरह से इनको इग्नोर कर रहे हो, इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बहुत स्टक हो गए हैं ये लोग अपने लाइफ में। अगर करंट एनर्जी देखें तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये अपने लाइफ में जैसे पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप जो है ना बटरफ्लाई की तरह खिल रहे हो गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल रहा है लेकिन अब आप खिल रहे हो, आप ब्लूम कर रहे हो गाइस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ के जैसे एक नए पाथ पे आपको लेके जा रहा है। कोर्ट हाउस की एनर्जी है तो जस्टिस यहाँ मुझे आपके लिए नजर आ रहा है, जजमेंट आपको मिल रहा है गाइस। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में रही है जिसने आपको अंदर तक इफेक्ट किया है, जो भी लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिन्होंने बिना बात की आपसे दुश्मनी निकाली है, आपको बहुत परेशान किया है, आप अब न्याय देखेंगे। उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल रही है गाइस, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स और फ्रस्ट्रेशन की जैसे लग रहा है ना इन लोगों का दिल टूट चुका है। इन लोगों ने जो उम्मीद नहीं की थी ना वो चीज़ें हो रही है। इन्होंने ऐसा सोचा था ना कि आप अपने लाइफ में स्टक रहेंगे, आप इनके कंट्रोल में रहेंगे, या फिर ये लोग ना आपके लाइफ में ज़हर घोलते रहेंगे और आप उस ज़हर को पीते रहेंगे। लेकिन यहाँ आपने इसका बिल्कुल उल्टा किया है गाइस। आपने जैसे इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है अभी आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लाइफ में और क्लैरिटी लेके आने वाला है। आपकी सिचुएशन को लेके हो सकता है या फिर आपकी आगे की जर्नी को लेके हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आगे के लिए भी आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स जो है रिवॉर्ड दे रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं जो ओपन हो। क्योंकि देखो आप चूज़न वन की एनर्जी में हो गाइस, चूज़न वन की एनर्जी में है तो यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बड़ा पर्पस निर्धारित किया हुआ है गाइस, और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ पाथ को लेकर के, हो सकती है आपके पर्पस को लेकर के हो सकती है। इसके साथ ही गाइस फीलिंग ब्लू की एनर्जी है। अब गाइस आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी है, मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, और इसके बाद यहाँ फीलिंग ब्लू की एनर्जी आ रही है। अब तक आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन रही हैं, जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने आपके लाइफ को ना हेल बना दिया था, आपके लाइफ को आपको ना इतना पेन दिया था ना कि वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में सेव हो गया है ना? तो बार-बार वो जैसे माइंड में अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो अब आपको ना इन लोगों को फॉरगिव कर देना है, अपनी जो भी सिचुएशन रही उसको भी अब आपको भुला देना है ना? पास्ट को अब आपको हील करना है, ताकि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो क्लियर हो पाए गाइस, और आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। अगर आप फॉरगिव कर पाते हो और ये ब्लॉकेज को क्लियर कर पाते हो गाइस, तो आपके लाइफ में फुल ऑफ ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको तो यूनिवर्स अपना कर्मा दे ही रहा है गाइस, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है। ये लोग ना चाह के भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इन्हें वही मिलने वाला है गाइस जो इन्होंने आपको दिया था या आपको देना चाहा था।
है ना, जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आपको, है ना, इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और यूनिवर्स को सरेंडर करना है। जस्टिस आपको मिल रहा है गाइस। ये लोग चाहे कितने भी पैतरे आजमा ले, ये आपकी छाया तक को अब छू नहीं सकते हैं, है ना। ये सिर्फ अंदर ही अंदर घुट सकते हैं। अब एनर्जी ऐसी है ना कि सिर्फ उनके भाग्य में अब घुटन लिखी है, इनके भाग्य में जैसे ओवर थिंकिंग लिखी है, परेशानियां लिखी हैं, जैसे बीज इन्होंने बोए हैं वही बीज अब ये लोग काट रहे हैं। और अब आपके खिलने की एनर्जी आ रही है, आपका लाइफ को सेलिब्रेट करने की एनर्जी आ रही है। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और जो भी हो रहा है उस फ्लो में आप आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और एनर्जी आपसे मैच की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।